हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में बस हम कंटिन्यू कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11 और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 7 और 8। ठीक है, अब ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11 है दैट इज़ एक्सरसाइज ऑब्वियसली ऑफ चैप्टर 11 कोनिक सेक्शंस ऑफ 11th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो अगर आपको सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम 1 to 6 चाहिए तो मेरे प्रीवियस वीडियोस ऑफ 11th क्लास मैथ आप चेक कर सकते हो। तो वहाँ पर मैंने सॉल्यूशंस फ्रॉम 1 to 6 आपको दिए हुए हैं। और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं 7th प्रॉब्लम रीड करते हैं ठीक से। ठीक है, अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स notes that the sum of the distances from the two flag posts from him is always 10 meter. ठीक है, and the distance between the flag posts is 8 meter. Find the equation of the posts traced by the man. ओके, तो ये हम डायग्राम ड्रॉ करके ठीक से देखेंगे। ओके, तो समझो ये एक फ्लैग पोस्ट है जिसको हम बोलेंगे F1। ओके, फ्लैग पोस्ट है ना, इसमें प्रॉब्लम में तो फ्लैग पोस्ट है और जो आदमी है वो इस फ्लैग पोस्ट दोनों फ्लैग पोस्ट के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे F2 ड्रॉ करो दैट इज द फ्लैग पोस्ट 2। ठीक है, दिस इज F2। अब जो आदमी है वो इन दोनों पोस्ट के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, और वो नोट करता है कि जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट द डिस्टेंस, द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर। तो मतलब कि जब वो घूम रहा है तो डिस्टेंस जो है फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट, जब उनका वो सम लेता है उसको हर वक्त 10 ही मिलता है नंबर। ओके, ऐसे वो घूम रहा है। ओके, तो ऐसे वो घूमता रहता है। अब वो क्या नोट करता है, सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट इज ऑलवेज 10। हर बार जब वो नोट करता है, कैसे पता नहीं, वो नोट करता है पर सम ऑफ द डिस्टेंसेस। ओके, तो हर वक्त उसको 10 मीटर मिलता है। एक और कंडीशन यहाँ पे दी गई है और वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर, ये भी कंडीशन दिया गया है। तो आपको एलिप्स का डेफिनेशन यहाँ पे लगाना है। क्यों, आपको मैं बताता हूँ। एलिप्स का डेफिनेशन क्या है, एलिप्स इज सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, ये ग्राउंड के ऊपर ही होगा जो आदमी है, तो इन अ प्लेन है वो। ठीक है, हुज सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स ठीक है इज ए कांस्टेंट। सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज अ कांस्टेंट। ये तो सेम यहाँ पे डेफिनेशन लग रहा है। ठीक है, जब वो नोट करता है सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट, और यहाँ पे टू फिक्स्ड पॉइंट कौन से है, तो द बेस ऑफ द पोल। ठीक है, बेस ऑफ द पोस्ट आर दी टू फिक्स्ड पॉइंट्स। ओके, तो यही तो डेफिनेशन है, ये तो एलिप्स का डायरेक्ट डेफिनेशन है। ठीक है, और वो कांस्टेंट क्या है, डिस्टेंस यहाँ पे 10 मीटर है। ओके, कांस्टेंट इज 10 मीटर। अच्छा, तो ये हमको पता चल गया कि ये एलिप्स की कर्व में घूम रहा है। ओके, ये जो आदमी है वो
अब हमको उस एलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन. ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट, वो ये पाथ है एक्चुअली. ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द मैन, ये ऐसे मीनिंग ही नहीं करता है. इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन, ये पाथ है यहाँ पे एक्चुअली. तो जैसे मैंने कहा एलिप्स के कर्व में वो घूम रहा है. अब यहाँ पे आपने सीखा था कि द कांस्टेंट इन द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, द कांस्टेंट इन द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स इज व्हाट इज इक्वल टू 2a. ये हमने फाइंड किया था. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो कांस्टेंट जो डेफिनेशन में है, ये द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज अ कांस्टेंट, ये हमने फाइंड किया था तब जब हम एलिप्स की थियरी कर रहे थे. तब 2a हमको मिला था. ओके, अब जो कांस्टेंट है वो प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, 10 मीटर. तो 10 इज इक्वल टू 2a. So this implies 2a is equal to 10, and so a is equal to 10 by 2. So this implies a is equal to 5. Okay, तो ये हमको मिल गया है, a is equal to 5. अब एक और कंडीशन गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर. ओके, तो अगर आप यहाँ पे एलिप्स को इमेजिन करो ऐसे. ओके, ये तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो जाएगा जो मैंने ड्रॉ किया है. ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन द टू पोस्ट इज 8 मीटर. तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस का हाफ देखें, मतलब कि हमें यहाँ पे एक्सिस लेना है. ओके, परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि बराबर बीच में F1 F2 के कट कर रहा है. ठीक है, और ये जो एक्सिस है दैट इज पासिंग थ्रू F1 एंड F2, ये जो एक्सिस है. ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, पर आपको इमेजिन करना है कि मतलब आपको समझना है कि ये हॉरिजॉन्टल है. ओके, ये जो एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है वो. अब यहाँ पे अगर हाफ ऑफ द डिस्टेंस देखे 8 मीटर का, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर इज 4 मीटर. ओके, दिस इज 4 मीटर. और आपको पता है डिस्टेंस ऑफ दी, ये आपने सीखा है, डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द फोकाई फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स इज व्हाट इज सी करके आप उसको डिनोट करते हो ना, डिस्टेंस ऑफ ईच फोकाई फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स दैट इज द ओरिजिन. तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा c,0 विच इज 4,0. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ F2 इज 4,0. कोऑर्डिनेट्स ऑफ F1 क्या हो गए, -4,0. ओके, अब c तो हमें मिल गया है. c अभी मैंने कहा इट इज डिस्टेंस ऑफ ईच फोकाई फ्रॉम द ओरिजिन. सो दिस इज 4, c इज 4. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द पाथ. पाथ इज द एलिप्स. तो एलिप्स में क्या होते हैं, a होता है और b होता है. तो वो b हमें फाइंड करना है. व्हाट इज b इक्वल टू, b इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. सॉरी, b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. दिस इज एलिप्स. ठीक है, एलिप्स में b इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. तो दिस इम्प्लाइज, वो स्क्वायर क्यों करना है हमें, b इज इक्वल टू डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a और c को. a इज 5 तो 5 स्क्वायर माइनस c इज 4 तो 4 स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 4 स्क्वायर इज 16. तो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू रूट ऑफ 9. तो मतलब कि b इज 3. ओके,
b is 3. तो therefore equation of ellipse is, which is the path actually. तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पाथ, तो एलिप्स है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया था. ओके, इक्वेशन क्या होगा? तो देखो यहाँ पे a जो है दैट इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b. ओके, तो मतलब कि एक स्क्वायर किसका डिनोमिनेटर हो जाएगा? ए स्क्वायर किसका डिनोमिनेटर हो जाएगा? तो फोकस तो हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है. ओके, फोकस तो हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किए हैं. तो कौन सा भी इक्वेशन आप लिख सकते हो, कौन सा भी इक्वेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो. तो हमने हॉरिजॉन्टल पैराबोला ड्रॉ किया है, तो ए स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर. तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो मतलब कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज नथिंग बट 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज नथिंग बट 3 स्क्वायर इक्वल टू 1. तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड पाथ. ठीक है, कौन सा भी इक्वेशन ऑफ एलिप्स आप लिख सकते हो. सेकेंड फॉर्म भी आप लिख सकते थे अगर आपने वर्टिकल एलिप्स ड्रॉ किया होता तो. ओके, मतलब कि अगर फोकाई आपने ऐसे वर्टिकल ड्रॉ किए होते वाई एक्सिस के ऊपर, तो आपको सेकेंड इक्वेशन मिल जाता. दोनों ही करेक्ट है. ओके, तो हमने प्रॉब्लम 7 सॉल्व कर दिया है. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 8. तो यहाँ पे ठीक से रीड करेंगे पहले प्रॉब्लम 8. एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ओके, तो यहाँ पर कोनिक सेक्शन पैराबोला है, इसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. ओके, मतलब कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का एक वर्टेक्स जो है वो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला के ऊपर है. मतलब कि वर्टेक्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है वो जो वर्टेक्स है वो एक वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है. अब फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, तो इसके लिए भी हमें डायग्राम ही ड्रॉ करना है अंडरस्टैंड करने के लिए ठीक से. ठीक है, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस. सो y प्राइम x प्राइम ओरिजिन. ठीक है, पैराबोला इज ऑफ द टाइप वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. तो मतलब कि पैराबोला इज द राइटवर्ड पैराबोला. ओके, ऐसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऐसे आपको पैराबोला मिल जाएगा. दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax राइटवर्ड पैराबोला. हमें अब क्या करना है? इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला, ये गिवन है. तो मतलब कि जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है वो पैराबोला के अंदर है. ठीक है, इंस्क्राइब का मतलब है अंदर है, इंस्क्राइब्ड इन दी पैराबोला. तो ऐसे है वो सेंटेंस, इज इन दी पैराबोला. तो एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड का मतलब है इट इज इन दी पैराबोला, नॉट आउटसाइड दी पैराबोला. ठीक है, तो ऐसे. और मीनिंग इंस्क्राइब का क्या है कि जो एंड्स होंगे पैराबोला के वो तीनों एंड्स होंगे जो इक्विलैटरल ट्राइंगल के, वो तीनों एंड्स जो है वो पैराबोला के ऊपर होंगे. ठीक है, तीनों वर्टाइसिस पैराबोला के ऊपर होंगे. ओके, दिस इज द
इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हम इसको लेबल करेंगे ए, इसको लेबल करेंगे बी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये मैंने जो ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो ऐसे क्यों ड्रॉ किया है, ये लाइन परपेंडिकुलर क्यों मैंने ड्रॉ किया है। ये जो लाइन ए बी है वो मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था, ऐसे ड्रॉ कर सकता, थोड़ा स्लांट, ठीक है, और इसको ऐसे जॉइन कर देता था और इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल में कह सकता था, पर ऐसे मैंने नहीं किया है। क्यों नहीं किया है तो उसका भी एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है, तो वो हम पहले देखेंगे, ठीक है। और ये आपको भी क्वेश्चन आया होगा कि ऐसे क्यों डायरेक्टली ये लाइन ए बी परपेंडिकुलर क्यों होती है। तो समझो यहाँ पे हमने पॉइंट लिया है, समझो यहाँ पे हमने पॉइंट लिया है P, Q, और यहाँ पे हमने पॉइंट लिया है R, S, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट्स भी हम लिखते हैं 0,0, ओके। तो पहले तो अगर हम पॉइंट A को देखें, इज ऑन द पैराबोला, ठीक है, तो देयरफॉर वो ये जो पॉइंट P, Q है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो A, P, Q सेटिस्फाइज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ओके। तो दिस इम्प्लाइज, अब ये x है, ये y है, तो इसीलिए हमको क्या मिलेगा, अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें मिलेगा q स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स p, तो मतलब कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 4ap, एंड ऑल्सो b which is r, s is on the parabola, okay. Therefore b, r, s satisfies y square equal to 4ax, तो दिस इम्प्लाइज, अब ये होगा x, ये होगा y, तो हमें क्या मिलेगा, s स्क्वायर इक्वल टू 4ax है यहाँ पे, तो 4ax इज r, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है, q स्क्वायर इज इक्वल टू 4ap, s स्क्वायर इज इक्वल टू 4ar। नाउ द गिवन ट्राइंगल क्या है, नाउ द ट्राइंगल OAB इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये हमको गिवन है ना, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, OA शुड बी इक्वल टू OB, ठीक है, OA शुड बी इक्वल टू OB, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड एक दूसरे से इक्वल है, ओके, तीनों साइड एक दूसरे से इक्वल है, अगर आप पैर देखें तो, या फिर तीनों साइड इक्वल है, ओके, सिंपल इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो OA क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला से, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 y2, अगर ये है x1, y1, तो x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर, तो p माइनस 0 दी होल स्क्वायर, ओके, p माइनस 0 दी होल स्क्वायर प्लस q माइनस 0 दी होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला, एंड दिस शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हो x2 अगर ये r है, r माइनस x1 दैट इज 0 दी होल स्क्वायर प्लस s दैट इज y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, तो s माइनस 0 दी होल स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज अगर दोनों साइड हम स्क्वायर करें तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, ठीक है। ये हम सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें बताना है कि ये शेप हमने क्यों लिखा है, ओके, हमने क्यों ड्रॉ किया है, ऐसे परपेंडिकुलर AB क्यों ड्रॉ किया है।
ओके, तो पी स्क्वायर इज पी स्क्वायर, फिर क्यू स्क्वायर इज व्हाट, क्यू स्क्वायर इज 4AP, आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज 4AR. So this implies p square minus r square is equal to 4AR minus 4AP. So this implies p square minus r square क्या हो जाएगा by the formula a square minus b square. तो a minus b a plus b, p minus r plus p plus r that is equal to, अगर हम यहाँ पे माइनस 4a कॉमन ले तो यहाँ पे हमें मिलेगा p माइनस r. ओके, माइनस 4a हम कॉमन ले रहे हैं तो p माइनस r मिलेगा. अब अगर p इज़ नॉट इक्वल टू r तो वो हम कंडीशन पहले यहाँ पे लिखेंगे. इफ़ p इज़ नॉट इक्वल टू r मतलब कि ये जो लाइन है यहाँ पे वो ऐसे है, ऐसे ऐसे स्लांट होगा. यहाँ तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, पर क्योंकि x कोऑर्डिनेट दोनों के इक्वल नहीं है तो मतलब कि ये जो लाइन ए बी है वो स्लांटिंग लाइन होगा. ओके, ये वर्टिकल लाइन नहीं होगा क्योंकि p इज़ नॉट इक्वल टू r अगर है तो क्योंकि अब p इज़ नॉट इक्वल टू r हमने यहाँ पे लिया है तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, p माइनस r कैंसिल कर सकते हैं. ओके, सो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज p प्लस r इज इक्वल टू 4a टाइम्स 1 विच इज़ माइनस 4a. ओके, माइनस 4a टाइम्स 1 विच इज़ माइनस 4a. माइनस 4a इज़ नेगेटिव बिकॉज सिंस a इज़ पॉजिटिव, तो माइनस 4a इज़ नेगेटिव का मतलब है p प्लस r इज़ नेगेटिव. ठीक है, p प्लस r इज़ नेगेटिव. तो देयर फॉर विच इज़ नॉट पॉसिबल, p प्लस r इज़ नेगेटिव, ये पॉसिबल नहीं है, दोनों पॉजिटिव है. ओके, तो सम दोनों का नेगेटिव कैसे हो सकता है, दोनों पॉजिटिव है तो सम दोनों का कैसे नेगेटिव हो सकता है, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, सिंस बोथ p and r are positive. ओके, तो देयरफॉर हमें ये क्यों मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ पे p माइनस r दोनों साइड कैंसिल कर लिया था. ओके, क्यों, क्योंकि p इज़ नॉट इक्वल टू r हमने यहाँ पे लिया था, p इज़ नॉट इक्वल टू r लिया था, इसीलिए हम ये कैंसिल कर पाए थे और इसीलिए हमको ये कॉन्ट्रडिक्शन मिला था. ठीक है, तो देयरफॉर दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन. देयरफॉर p इज इक्वल टू r. ओके, p इज इक्वल टू r. ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा. देखो फिर से आपको मैं बताता हूँ, p इज़ नॉट इक्वल टू r यहाँ पे, तो ये हमने लिया था तो हमने p माइनस r को दोनों साइड कैंसिल कर लिया था और जब हमने कैंसिल किया तब हमको ये कॉन्ट्रडिक्शन मिला. ओके, अगर p इक्वल टू r होता तो हम ये कैंसिल नहीं कर पाते. ओके, दोनों साइड हमको ज़ीरो मिल जाता था. p माइनस r will be 0 because p is equal to r. Here also it will be 0, p minus r, it will be 0 because p is equal to r. तो ये हमें इक्वलिटी मिल जाती थी 0 इक्वल टू 0, पर क्योंकि हमने p नॉट इक्वल टू r लिया था तो हमको कॉन्ट्रडिक्शन मिला है और इसीलिए हमने अब लिया है p इक्वल टू r. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि p इज इक्वल टू r, तो इसका मतलब है दिस कोऑर्डिनेट विल बी p. Okay, this r will be p now because p is equal to r, and comma, what will be this s? See, this parabola is symmetric. आपको पता है पैराबोला सिमेट्रिक होता है, तो अगर आपके पास x कोऑर्डिनेट p है, ओके, तो यहाँ पर जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट p है और अगर आपको वहाँ पे q मिलता है तो अगर आप मिरर पॉइंट देखो, मतलब कि ये b जो है मिरर पॉइंट क्यों है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट इज p सेम है. ओके,
क्योंकि पैराबोला के ऊपर है तो इसीलिए यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस क्यू। ओके, मिरर पॉइंट्स है ए और बी, ठीक है। तो ये हमें मिला है। अब ए के कोऑर्डिनेट से पी कॉमा क्यू, बी के कोऑर्डिनेट से पी कॉमा माइनस क्यू। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो वो हम अब कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंस वी हैव द इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ऐसे हमको ये कंडीशन यूज करना है, सिंस ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलैटरल, ठीक है, देयरफॉर पहले तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड दैट इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो एक एक करके अगर हम यूज़ करें तो देखेंगे हमें क्या मिलेगा। ए बी अगर हम पहले फाइंड करें, ए बी क्या है, तो इट इज रूट ऑफ ए इज पी कॉमा क्यू एंड बी इज पी कॉमा माइनस क्यू, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा, पी माइनस पी द होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस ऑफ माइनस क्यू द होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 2q the whole square, so that will be root of 0 plus 4q square and that will be equal to root of 4q square equal to root of 4 is 2, root of q square is q। तो a b तो हमें मिला है 2q, ओके, 2q, so this is 2q, ओके। अब आपको पता है कि हाँ ए भी हमको मिल गया है, ओके, हाँ 2q है। अब यहाँ पे हम ओ ए फाइंड करेंगे और ओ बी भी फाइंड करेंगे। ओ ए क्या है, ओ ए इज इक्वल टू रूट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, ओ इज 0,0, ए इज पी कॉमा क्यू, ठीक है, एंड तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ओ ए विल बी पी माइनस 0 दी होल स्क्वायर ठीक है, p माइनस 0 दी होल स्क्वायर प्लस q माइनस 0 दी होल स्क्वायर। हाँ ये हमने फाइंड किया था लगता है, मतलब कि रूट नहीं था, पर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर मिलेगा। तो दिस विल बी ओ ए एंड दिस विल बी रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ऑल्सो ओ बी विल बी वॉट, ओ बी विल बी, o इज ओरिजिन, b इज b पॉइंट क्या है, तो p कॉमा माइनस क्यू है, तो इसलिए यहाँ पे हमें मिलेगा p माइनस 0 दी होल स्क्वायर प्लस माइनस क्यू माइनस 0 दी होल स्क्वायर, तो इसलिए रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ओके, दैट इज ओ बी। अब दोनों ओ ए और ओ बी रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे इक्वेलिटी देखें, दिस इज द इक्वेलिटी, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 अगर हम देखें तो रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए और ओ बी सेम है, तो बस हमको ए बी देखना है, ए बी इज 2q, ओके, 2q। तो दिस इम्प्लाइज दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करें तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4q स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर माइनस 1q स्क्वायर, सॉरी, एंड सो दैट विल बी इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू
पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू रूट ऑफ 3q और p इज़ पॉजिटिव, सो रूट ऑफ 3q ऐसे मिलेगा। अब ये जो q है दैट इज़ व्हाट, हमको डिस्टेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल किस में फॉर्म करना है, फाइंड करना है, फॉर ए में फाइंड करना है। दिस इज द ओनली कांस्टेंट इन द पैराबोला। ओके, तो अगर हम ये इक्वेशन देखें, ठीक है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, तो ये हम देखेंगे, ये हमको इम्पोर्टेंट है। ओके, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, पर जो प्रीवियस इक्वेशन है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम कहेंगे 2, और ये जो इक्वेशन है यहाँ पे q स्क्वायर इक्वल टू 4ap, इसको हम कहेंगे 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, तो q स्क्वायर इक्वल टू 4ap है, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 से p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स 4ap, बिकॉज q स्क्वायर इज 4ap। ओके, इक्वेशन 1 से, सो व्हाट वी गेट, p स्क्वायर इज इक्वल टू 12ap, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज p स्क्वायर माइनस 12ap इज इक्वल टू 0। तो अगर हम p को कॉमन ले यहाँ पे, ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर हम यहाँ पे कॉमन लेंगे p को, तो p माइनस 12a इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 0 और p माइनस 12a इज इक्वल टू 0। तो मतलब कि p इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू 12a, ठीक है। p इक्वल टू 0 और p इक्वल टू 12a, कौन सा हम लेंगे यहाँ पे? p तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, ओके, बिकॉज देर इज अ पैराबोला विच वी हैव ड्रॉन एंड विच हैज़ अ इक्वेशन, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता है, ठीक है। और p इक्वल टू 12a है दूसरा, तो ये वैल्यू है p का। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ p। अब अगर हम q की वैल्यू फाइंड करें तो वो हमको कहाँ से मिल जाएगी? तो यहाँ से p इक्वल टू 3q से, ठीक है, p इक्वल टू रूट 3q, या फिर हम वो ही इक्वेशन 2 ही इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग p इक्वल टू p इक्वल टू 12a इन इक्वेशन 2, हमको क्या मिलेगा? 12a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स q स्क्वायर। ओके, तो मतलब कि 144a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो मतलब कि क्या, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 144a स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज q स्क्वायर इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 3a स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1s are 3, 3 4s are 12, 2 remains, 3 6s are not 3 6 है, 3 8s are 48, ठीक है। तो मतलब कि 3 8s are 24, तो 48 आ जाएगा, 48a स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज q इज इक्वल टू रूट ऑफ 48a स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब कि q इज रूट ऑफ 48a। तो ये हमको मिल गया है q की वैल्यू। अब कोऑर्डिनेट ऑफ a और b फिर से हम फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ a। तो कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या था? कोऑर्डिनेट ऑफ a था p, q, एंड सो व्हाट इज p? p is 12a, q is root 48a, and b is what? b is p, minus q. So this corresponds to what? 12a, because p is 12a,
कॉमा माइनस ऑफ रूट 48a। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है। डिस्टेंस ए बी अगर हम फाइंड करें तो हमको साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला से 12a माइनस 12a दी होल स्क्वायर प्लस रूट 48a माइनस रूट 48a सॉरी माइनस ऑफ माइनस रूट 48a दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 12a माइनस 12a इज 0, तो 0 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 48a प्लस रूट ऑफ 48a। ठीक है, द होल स्क्वायर। so this implies AB is equal to root of 2 times root of 48a the whole square। ठीक है, तो मतलब कि ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रूट 48a ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, अब रूट ऑफ 48a देखते हैं क्या है। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 12 ज़ार 24, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। तो यहाँ पे हमें मिलता है ए बी इक्वल टू 2 और 2, इसका हमें पेयर मिल जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, या हम फिर ठीक से लिखेंगे, 1 पेयर से हमें 1 2 मिल जाएगा और इस दूसरे 2 पेयर से हमें दूसरा 2 मिल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 3 एंड वी हैव ए हियर। तो दिस इम्प्लाइज ए बी क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 8 रूट 3a। ठीक है, यूनिट्स। तो दिस इज वन साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी। ठीक है, ए बी हमको क्या मिला है, 8 रूट 3a। तो एक साइड मिला है, तो मतलब कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसलिए सारे जो साइड्स हैं उनका लेंथ है 8 रूट 3। ओके, देयरफॉर द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल is 8 रूट 3a यूनिट्स। ओके, तो ये हो गया है प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 8। तो इससे हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 11 पूरा कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।